अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये पार्ट नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। पार्ट नंबर 3 में हमने दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन सॉल्व करना सीखी थी। आज के लेक्चर में हम एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिलेटेड, और ये पार्ट नंबर 4 लास्ट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन का। तो इसमें हम कुछ चंद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जो कि पहले 3 पार्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग सोल्व होने वाली है। वो जो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 है, उन तीनों लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर किसी स्टूडेंट ने वो नहीं लेक्चर लिए तो वो पहले वो लेक्चर्स ले, तभी उसको इस लेक्चर की समझ लगेगी। एनीवेज हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करने का कहा गया जी, सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो प्रूफ है वो बड़ा टेढ़ा सा है। इतना लॉजिकल नहीं लगा मुझे कि मतलब ऑथेंटिक प्रूफ आपकी टेक्स्ट बुक पे नहीं मिला मुझे। तो मैंने दूसरी भी रिसर्च की, बाकी ट्यूटर्स का भी देखा, तो उन्होंने भी कुछ इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। तो फिलहाल मैं आपको ये रिमेंबर करने का कह रहा हूँ सिर्फ। तो अगर वो उन्होंने भी वही प्रूव किया डिस्कस जो आपकी टेक्स्ट बुक में है एक्सरसाइज 3.3 की एग्जाम्पल में, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। जब हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 की इंशाल्लाह, तो उस वक्त मैं इन दोनों फंक्शंस के आपको प्रूव करवा दूंगा। फिलहाल आपने इनकी इंटीग्रेशन याद रखनी है, ln tan x प्लस सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन। और कोसीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन आपने याद रखनी है ln कोसीकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स लिए हैं, इंटीग्रेशन के जितने भी लेक्चर्स हैं वो लिए हैं, तो स्टूडेंट्स आपको पता चलेगा कि वाहद ये दो फार्मूलाज अभी तक आए हैं जो कि जिनकी इंटीग्रेशन मैंने आपको डायरेक्ट याद करने को कही है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारे जितने भी फंक्शंस हैं, जितने जिस किस्म का भी फंक्शन है, उसकी इंटीग्रेशन मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ, ऑथेंटिक वे के साथ और इजी कॉन्सेप्ट के साथ आपको मेथड उसका सोल्व करने का बताया है, ठीक है, ताकि आपको याद भी रहे। बस ये दो फंक्शंस हैं जिनकी इंटीग्रेशन फिलहाल आई है कि आपने ये ज़बानी याद रखनी है और लाजमी याद रखनी है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस में दोनों इंटीग्रल के रिजल्ट्स यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। ये दोनों इंटीग्रेशन के रिजल्ट जो हैं आप याद रखिएगा। इसके बाद हमारे पास आती है tan फंक्शन की इंटीग्रेशन। भाई अब यहाँ पे ना जितनी भी एग्जांपल डिस्कस करनी है ना, जो पहले 3 पार्ट्स हैं ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो जो पहले 3 पार्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग है ये एग्जांपल डिस्कस होने वाली। ये tan x है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन है। हम जाएंगे पार्ट नंबर 1 पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन का जो पार्ट नंबर 1 है, ठीक है, उस पे जाएंगे। उसमें मैंने 2 पॉइंट्स डिस्कस करवाए थे कि जब आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि ये tan फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बना है, कि ये जो रिक्वायर्ड फंक्शन जिसके हमने इंटीग्रल सोल्व करना है, वो फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनता है। तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर tan x नहीं आता। तो दूसरा पॉइंट ये बचता है कि भाई या तो कन्वर्जन लगाएं हाफ से डबल एंगल, वो तो सिर्फ साइन और कोस फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है, या आप लगाएं फंडामेंटल आइडेंटिटीज। यहाँ पे फंडामेंटल आइडेंटिटीज भी नहीं लगेगी, क्योंकि फंडामेंटल आइडेंटिटीज में से एक आइडेंटिटी ये पढ़ी है ना आपने, 1 प्लस tan के एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो अगर आप आइडेंटिटी पे गौर करें तो फंक्शन का स्केयर होना चाहिए। यहाँ पे अकेला tan है, तो यहाँ पे वो पॉइंट नंबर 2 भी नहीं लग रहा। तो यहाँ पे तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया था कि भाई सबसे पहले आपने ये देखना फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनता है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि आपने देखना कि फंड कन्वर्जन लग रही है, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी लग रही है, वो दोनों में से कोई भी नहीं लग रही। अब कहाँ पे जाएं इस पे? तो आपको एक फर्स्ट ईयर के फार्मूला के अकॉर्डिंग tan x का रिलेशन याद होगा साइन और कोस की फॉर्म में। tan x इक्वल होगा साइन ओवर कोस के। तो मैं tan x की जगह हिंट दे के मैंने पुट कर दिया है साइन एक्स ओवर कोस एक्स। तो यहाँ पे अब कितने फंक्शंस की इंटीग्रेशन बन चुकी है स्टूडेंट्स? 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन बन चुकी है आपके सामने, साइन एक्स ओवर कोस एक्स। तो जब भी आपने 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन सोल्व करनी हो तो वहां पे हम 3 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में यही 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया। पार्ट नंबर 3 की बात अब हो रही है, ठीक है, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन की। तो सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि ये एज अ होल किसी चीज का डेरिवेटिव लेकर बनती है, मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर एज अ होल ये सारा फंक्शन आता है साइन एक्स ओवर कोस एक्स। तो आपको पता चलेगा कि साइन एक्स ओवर कोस एक्स किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर एज अ होल नहीं आता। तो हम लगाएंगे रूल 1 या रूल 2। रूल 2 लगाएंगे क्योंकि जब भी क्वेश्चन फॉर्म में फंक्शन होता है, फंक्शन की क्वेश्चन फॉर्म होती है, तो हम वहां पे रूल 2 लगाते हैं। रूल 2 के मुताबिक बटे के नीचे जो मौजूद होता है वो आपका एफ एक्स होता है, जनरल फंक्शन होता है, और उसकी होल बार होनी चाहिए 1। पहली कंडीशन ये है कि वो बड़े के नीचे मौजूद आपका जनरल जो फंक्शन है उसकी होल पार 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे होल पार कितनी है? 1 नहीं है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव बटे के
ऊपर बनना चाहिए, यानी कि cos x है तो इसका डेरिवेटिव बटे के ऊपर न्यूमरेटर में मौजूद होना चाहिए। तो अगर आप डेरिवेटिव लें cos x का तो वो होता है माइनस साइन x। ठीक हो गया। अगर आपको डेरिवेटिव फार्मूलाज याद हो वो आपके लिए याद करना मैं बार बार हर लेक्चर में बताता हूँ, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ऊपर सिर्फ मौजूद है, मैं इसको रेज कर देता हूँ, ऊपर सिर्फ आपके पास मौजूद है साइन x, तो हमें चाहिए माइनस साइन x। हम एक बाहर माइनस ले लेंगे, एक अंदर माइनस ले लेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे रूल 2 लग रहा है कि बटे के नीचे फंक्शन मौजूद है उसकी होल पर 1 है और बटे के ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव बन रहा है, तो ln fx प्लस सी आंसर आएगा आपके पास। तो इस तरह ये माइनस का साइन तो बाहर ही पड़ा रहेगा, ln cos x प्लस सी आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आंसर भी है, और आपके जो इंटेग्रल के रिजल्ट्स लिखे हैं, मुख्तलिफ फार्मूलाज लिखे हैं, उनमें एक और रिजल्ट भी लिखा है जो मैं आपको नेक्स्ट अभी बताता हूँ। आप यहाँ तक हमने एक रिजल्ट निकाल दिया। अगर आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा। तो अब दूसरी चीज क्या है, इससे मजीद एक और रिजल्ट आंसर निकल सकता है, कह लेंगे रिजल्ट बन सकता है। वो कैसे कि भाई लॉग के स्टार्ट में जो भी रकम पड़ी है लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, वो जिस रकम पे लॉग लग रहा है, यानी कि cos x पे लॉग लग रहा है, लॉग के स्टार्ट में जो भी चीज पड़ी यानी कि -1 पड़ा है ना, तो वो cos x की होल पावर में चला जाएगा। ये लॉग की प्रॉपर्टी का मैंने हिंट भी दी है कि लॉग के स्टार्ट में जो चीज पड़ी है, जिस रकम पे लॉग अप्लाई हो रहा है उस रकम की पावर बन जाएगी, जो भी लॉग के स्टार्ट में रकम पड़ी है। तो -1 पड़ा था, ये cos x की पावर बन चुकी है। तो अब cos x की पावर जो है -1 है, नेगेटिव पावर। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि cos x है ना, तो 1/cos x करेंगे तो ये माइनस का 1 प्लस के 1 में चेंज हो जाएगा, होल पावर +1 बन जाएगी। तो हमने ये किया, पावर नेगेटिव थी, इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये बन गया 1/cos। तो 1/cos आपको पता है किसके इक्वल होता है, सीकेंट x के। 1/cos x इज इक्वल टू सीकेंट x, तो हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, सीकेंट x प्लस। इस तरह ये इंटीग्रेशन सोल्व हो गई है। अब हमारे पास है जी कोट x फंक्शन की इंटीग्रेशन। ये भी इसी तरह का केस है, इस tan x की जिस तरह मैंने इंटीग्रेशन सोल्व की, इसी तरह कोट x की होगी। आप चेक कर लें कि भाई ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ना कोट x अकेला किसी का डेरिवेटिव लेकर बनता है, ना यहाँ पे हाफ एंगल से डबल एंगल कन्वर्जन लगेगी, क्योंकि वो आपको पता है साइन और कोस के लिए लगनी है, और ना यहाँ पे फंडामेंटल लगेगी, क्योंकि फंडामेंटल आइडेंटिटी लगाने के लिए आपके पास कोट का स्केयर होना चाहिए था, तो यहाँ पे स्केयर तो है नहीं। तो हम यहाँ पे जाएंगे, कोट फंक्शन बराबर होता है कोस ओवर साइन के। कैसे, tan फंक्शन है साइन ओवर कोस के, एक्चुअली कोट फंक्शन जो है वो tan का होता है इनवर्स, आपको पता है। तो कोट फंक्शन का फार्मूला बनेगा कोस ओवर साइन, तो कोट की जगह आ जाएगा कोस ओवर साइन। ये हमने कोस ओवर साइन यूज कर दिया। अब यहाँ पे भी रूल 2 फॉलो हो रहा है इंटीग्रेशन का, बटे के नीचे फंक्शन मौजूद है, उसका डेरिवेटिव बटे के ऊपर बन रहा है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है जी यहाँ पे रूल 2 लगा तो ln sin x प्लस सी आपके पास आंसर आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, तो ये इस तरह हमने चेक किया कि बटे के ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है। ये तो सिंपल इंटीग्रेशन इसकी सोल्व हो चुकी है। अब नेक्स्ट है जी tan की पावर 4 थीटा, ठीक है, डी थीटा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है आपको मैं पहले बताता चलूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। दो पार्ट जो मैं अभी डिस्कस करने लगा हूं, ये दोनों पार्ट्स जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं, ये है 3.4 एक्सरसाइज के, और ये दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। देखें जी, tan की पावर 4 थीटा है, ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। तो मैं एक आपको बात बताता चलूं, आप यहाँ पे कि जितने मर्जी रूल्स फॉलो करी जाएं, कोई रूल नहीं एप्लीकेबल होगा। उसकी रीजन ये है, जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया है, फंडामेंटल देख लें, ये कन्वर्जन देख लें, फंक्शन की पावर है 1 या हाईएस्ट है 2, मतलब या एक पावर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, या कितनी है, 2 है। जितनी भी हमने सब्स्टिट्यूशन या पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, जितना भी कॉन्सेप्ट किया, तो फंक्शन की, इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हाईएस्ट पावर आपके पास कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए या 2। यहाँ पे तो 4 है, अब 2 से तो बड़ा काम हो गया। अब इसको 2 पावर में लाना है, तो एक चीज याद रखिएगा, आप यहाँ पे राइट साइड पे फॉलो कीजिएगा। ये जो चीज मैंने बनाई है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 3 फंक्शन जो है ना, पहले 2 और एंड वाला जो है वो आपके एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.4 और 3.6 में। तो आपने करना क्या है, ये चीज आप याद रखेंगे, समझ लेके ये आपने, मैं कह रहा हूं कि आपने रट्टा लगाना है। आप कर सकते हैं, मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं, फिर भी आप इसको सोल्व करके बना सकते हैं ऐसे कि मैंने डायरेक्ट बता रहा हूं कि भाई इसकी जगह यही करना है, ये कोई और चीज नहीं करनी। अगर होगी tan की पावर 4 थीटा, tan की पावर 4 होगी या सीकेंड की पावर 4 होगी, एंगल जो कुछ मर्जी वो तो मैटर नहीं करता, एक्स हो टी हो जो भी है। हम बेसिकली बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई फंक्शन की हाईएस्ट पावर होगी अगर 4, वो कौन कौन से फंक्शन की, अगर होगी tan और अगर होगी सीकेंड की, इन दोनों की होगी। तो आपने बनानी है पार्ट 2.2, जैसे होता है ना 4 इक्वल होता है 2 ज़रब 2 के, ठीक हो गया, वो काम कर रहे हैं हम कि भाई tan स्क्वायर थीटा डॉट tan स्क्वायर थीटा, ये वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। मगर
बात आ जाए अगर साइन की पावर 4 की या कोस की पावर 4 की, तो वहां पे आपने ये करना है कि साइन स्केयर का स्केयर बनाना है, यानी कि 4 की जगह आपने बनाना है 2 का होल स्केयर। ठीक हो गया। यानी कि साइन की पावर 4 आ गई या कोस की पावर 4 आ गई। ठीक है, आपने क्या करना है, स्केयर का स्केयर बनाना है, स्केयर का स्केयर। बेसिकली स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट, मैं आपको ये मजीद डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि लेक्चर काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। फिर आप खुद सोल्व कर सकते हैं इस चीज को कि अगर आप इसकी जगह 2 बनाए ना साइन की जगह, तो आपसे इंटीग्रेशन सोल्व नहीं होगी, आपको आंसर नहीं मिलेगा। और इसी तरह टेन और सीकेंड फंक्शन की जगह आप 2 का 2 बनाए ना, 2 तो यहाँ पे किया, अगर 2 की 2 बनाए जैसे कि साइन और कोस के लिए किया, तो टेन और सीकेंड की इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगी आपसे। तो मैंने ये सारा कंक्लूजन निकाल के ये 4 पॉइंट्स लिखे हैं आपके सामने, तो आपने इन्हीं को फॉलो करना है। और आपने याद रखना है कि जहाँ पे टेन और सीकेंड फंक्शन की होल पावर 4 आ गई, तो आपने वहां पे 2 करना है। और साइन और कोस फंक्शन की पावर 4 आ गई, तो वहां पे स्केयर का स्केयर करना है, मतलब एक पावर अंदर और एक पावर बाहर रखनी है। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पे दो फंक्शंस बना लिए, टेंस के थीटा और टेंस के थीटा। अब यहाँ पे चीज देखिएगा, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन आ चुकी है आपके पास, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन आपके पास सामने आ चुकी है, टेंस के थीटा डॉट टेंस के थीटा। आपको पता है जब भी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन आए, तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है चेक करना है ये दोनों एज अ होल किसी का डेरिवेटिव लेकर बनते हैं। भाई ये नहीं बनेंगे किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर। यहाँ पे रूल 1 और रूल 2 भी नहीं लगेगा, रूल 2 तो लगेगा ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म नहीं है। हम जाएंगे रूल 1 पे, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 में यही कहा गया कि अगर फंक्शन किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर ना बने तो रूल 1 या रूल 2 है। यहाँ पे लगेगा रूल 1 लगाने की कोशिश करेंगे, मगर लगेगा नहीं। वो कैसे, आप इसको एफ एक्स ले, अपना फंक्शन टेंस के थीटा को मान ले, इसका डेरिवेटिव लेकर क्या टेंस के थीटा आएगा, टेन का डेरिवेटिव तो होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब है अगर पहले वाले टेन को फंक्शन ले तो इसका डेरिवेटिव लेकर ये नहीं बनता, और अगर दूसरे वाले टेन को हम जनरल फंक्शन ले तो उसका डेरिवेटिव पहले वाला फंक्शन नहीं बनता। तो यहाँ पे रूल 1 भी नहीं लग रहा। तो आखिरी हर बार ये बचता होता है जब 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन पे रूल 1 और रूल 2 भी ना लगे, तो आखिरी हर बार ये बचता है कि आप फंडामेंटल आइडेंटिटीज को एज अ सब्सटीट्यूशन यूज करें। फंडामेंटल आइडेंटिटीज इस टेन की जगह भी यूज हो सकती है, इस टेन की जगह भी, एक करनी है, दोनों की जगह नहीं करनी, एक दफा फंडामेंटल आइडेंटिटीज को यूज करना है। और सॉरी मैं ये हाईलाइट करना शुरू कर दिया, मैंने अरेज करना था मैंने इसको। आपने एक दफ़ा फंडामेंटल आइडेंटिटी लगानी है। फंडामेंटल आइडेंटिटी की मैंने हिंट दिया है भाई, बहुत जगह हम यूज़ कर चुके हैं, ये 9th चैप्टर में फर्स्ट ईयर के पढ़ चुके हैं। 1 प्लस टेंस के थीटा इक्वल होता है सीकेंड्स के थीटा। तो टेंस के थीटा के लिए सब्सटीट्यूशन बनी है सीकेंड्स के थीटा -1। तो हमने ये पहले वाले टेन की जगह पुट कर दिया सीकेंड्स के थीटा -1। अब ये जो टेन फंक्शन ये बाहर बचा था, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, सीकेंड्स के थीटा के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ हमारे पास बन चुकी है सीकेंड्स के थीटा टेंस के थीटा, और ये टेंस के थीटा बन चुके हैं हमारे पास। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर किया सिंपली। अब इस चीज की इंटीग्रेशन अलग होगी जिसको मैंने अंडरलाइन किया, सीकेंस के थीटा टेंस के थीटा को, और टेंस के थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी आपके पास अलग आएगी। सोल्व करेंगे हम इसको, अलग सोल्व करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसको तरतीब दी है भाई, सिंपल, इसका कोई मसला नहीं है। अगर आप सीकेंड को भी पहले रखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने टेंस के थीटा पहले लिख दिया और सीकेंड्स के थीटा बाद में लिख दिया। अब यहाँ पे बात आ गई जी आपके लेक्चर पार्ट नंबर 3 की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन के, और पार्ट नंबर 1 की, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन की, और यहाँ पे बात हो रही है 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन की। तो ये तो बहुत ईजी है। वो कैसे, मैं अभी आपको रिवाइज करवा के चुका हूँ कि जब भी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन आए, सबसे पहला पॉइंट ये, दोनों एज अ होल चेक करें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनते हैं। तो आपको पता लगेगा कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर टेंस के थीटा सीकेंस के थीटा नहीं आता, बल्कि टेन थीटा सीकेंड थीटा आता है, स्केयर नहीं आता। तो लिहाजा ये फंक्शन किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर नहीं बनते। तो दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे रूल 1 लगाएंगे या रूल 2 लगाएं। अब रूल 1 लगाएंगे, रूल 2 तो नहीं लगेगा। रूल 1 के अकॉर्डिंग एक को लेना है अपने फंक्शन अपना, और दूसरे को उसका डेरिवेटिव लेना है आपने। मान लें कि ये आपके पास फंक्शन है टेंस के थीटा, आपके पास फंक्शन है, ठीक है। जिसको आपने रूल 1 में फंक्शन लेना होता है, आपको पता है, मैं पिछले लेक्चर में बात कर चुका हूँ ये, कि जिसको आपने रूल 1 के अकॉर्डिंग रूल 1 लगाते हुए जिसको आपने अपना जनरल फंक्शन लेना है, उसकी होल पावर को आपने कंसिडर नहीं करना, उसको निगलेक्ट कर देना है। यानी कि ये जो टेंथ की होल पावर है 2, आपने इसको कंसिडर नहीं करना। मैं इस पे क्रॉस लगा रहा हूँ। तो अकेली चीज आपके पास क्या बचती है, टेन थीटा बचती है, ठीक है। तो यहाँ पे अकेला फंक्शन क्या है आपके पास, मान लें कि टेन फंक्शन है। तो पार को कंसिडर किए बगैर
tan फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो क्या बनता है आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा रूल 1। ये फंक्शन पड़ा है, उसकी होल बार जितनी मर्जी है, उसका डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फंक्शन की टोटल पावर में 1 प्लस कर दें और डिवीजन में भी टोटल पावर में 1 ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 2+1 ओवर 2+1 किया गया। इसकी इंटीग्रेशन तो सोल्व हो चुकी है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन। अब बारी आ गई है tan के थीटा की। यहाँ पे भाई कितने फंक्शंस की इंटीग्रेशन सोल्व करने का कहा गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। तो जब भी आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन सोल्व करना चाहें तो सबसे पहले आप यही चेक करें ये जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनता है आपके पास। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आपके पास tan के थीटा नहीं आएगा। तो दूसरी चीज आपने ये चेक करनी होती है कि अगर फंक्शन किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर नहीं आया तो आप जाएं फंडामेंटल पे या कन्वर्जन पे। कन्वर्जन सिर्फ साइन और कोस के लिए, आप जाएंगे फंडामेंटल आइडेंटिटीज पे। फंडामेंटल आइडेंटिटीज के ये ऊपर लिख चुका हूँ, सीकेंड के थीटा -1, दोबारा इसकी जगह सीकेंड के थीटा -1 पुट किया गया। अब फिर सीकेंड के थीटा की इंटीग्रेशन अलग, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस इंटेग्रल है बाहर। तो ये माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस 1 की इंटीग्रल अलग करके 1 डी थीटा बन जाएगी, ठीक है। इंटीग्रेशन हमने सेपरेट कर ली है। अब सीकेंड के थीटा की इंटीग्रेशन सोल्व करनी है, तो आप सबसे पहले यहाँ यही चेक करें कि ये जो सीकेंड के थीटा है फंक्शन, ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनता है। ये फंक्शन बनता है tan थीटा का डेरिवेटिव लेकर, ठीक हो गया। अब 1 की इंटीग्रेशन थीटा के हिसाब से क्या आएगी आपके पास, थीटा, ठीक है। तो प्लस सी, जब इंटीग्रल सोल्व हो जाए तो आपको पता है प्लस सी कर देना होता है। तो ये इस तरह आपके पास इंटीग्रेशन सोल्व हो चुकी है किस फंक्शन की, tan की पावर 4 थीटा की। इसी तरह हम इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे सीकेंड की पावर 4 थीटा की। सेम वही कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी जगह भी स्क्वायर डॉट स्क्वायर पावर बनानी है, तो स्क्वायर डॉट स्क्वायर पावर को हमने फॉलो कर लिया है। अब आप यहाँ पे ये चेक कर लें, वही सेम चीज tan के थीटा डॉट tan के थीटा के लिए जो चीज की, वही कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो होगा कि भाई दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, दोनों किसी का डेरिवेटिव लेकर नहीं बनते। रूल 1 और रूल 2 में से रूल 1 लगाने की कोशिश करेंगे मगर रूल 1 भी नहीं लगेगा। फिर पॉइंट नंबर 3 बचता है लास्ट के, जब रूल 1 या रूल 2 में से कोई रूल ना लगे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे कि इंटीग्रेशन सोल्व करते हुए, तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज लगानी है। तो एक आइडेंटिटी लगानी है, एक सीकेंड के थीटा की, एक सीकेंड के थीटा की जगह लगानी, दोनों की जगह नहीं। तो सीकेंड के थीटा आइडेंटिटी का वही पिछली आइडेंटिटी, वहां पे tan के थीटा के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन बनाई थी, यहाँ पे सीकेंड के थीटा के लिए बना रहे हैं। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सीकेंड के थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan के थीटा के। तो पहले सीकेंड के थीटा की जगह मैंने 1 प्लस tan के थीटा पुट कर दिया। अब इस सीकेंड के थीटा को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 कह दिया, सीकेंड के थीटा आ जाएगा, प्लस आगे tan के थीटा के साथ इस सीकेंड के थीटा को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये चीज बन जाएगी हमारे पास tan के थीटा सीकेंड के थीटा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इस सीकेंड के थीटा की इंटीग्रेशन अलग करेंगे और tan के थीटा सीकेंड के थीटा की इंटीग्रेशन आप अलग करेंगे, ठीक है। सीकेंड के थीटा की इंटीग्रेशन सेपरेट कर ली, tan के थीटा सीकेंड के थीटा की इंटीग्रेशन हमने सेपरेट कर ली। अब यहाँ पे है कितने फंक्शंस की इंटीग्रेशन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन, और यहाँ पे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन। ये तो सिंपली सोल्व हो गई ना, ये जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन है, क्योंकि उस पर पॉइंट नंबर 1 ही फॉलो हो गया कि भाई हमने ये देखना है कि सीकेंड के थीटा, सबसे पहले यही देखना होता है ना कि ये फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनेगा। तो ये बनेगा जी tan थीटा का डेरिवेटिव लेकर, तो सीकेंड के थीटा की इंटीग्रेशन आ जाएगी tan थीटा सिंपली। तो यहाँ पे लगेगा रूल 1 कि फंक्शन है tan थीटा, उसकी होल पार्ट 2 है, उसको आपने कंसीडर नहीं किया, तो सिंपली बचता है tan। उसका डेरिवेटिव लें तो सीकेंड के थीटा बनता है, वो डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो रूल 1 का हिंट आपको यही बताएगा कि फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव साथ उसके मल्टीप्लाई हो तो फंक्शन की टोटल पावर में एक ऐड कर दें, डिवीजन में भी एक ऐड कर दें। तो टोटल पावर 2 थी, उसमें एक ऐड कर दिया गया और डिवीजन में भी 2 में एक ऐड कर दिया गया। तो इस तरह ये आपके पास इंटीग्रेशन सोल्व हो चुकी है सीकेंड की